सो आज हम बात करेंगे, जैसे हमने अगेन शॉर्टकट्स की हमने लास्ट टाइम बात करी थी शॉर्टकट्स की। तो आज हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो उनके लिए शॉर्टकट्स कैसे यूज होते हैं। सो अब हम उसकी बात करते हैं। लास्ट टाइम हमने ये था सर, तो आज मैंने ये पहले ही इंसर्ट कर लिया सो दैट हमारी वीडियो में सिर्फ हमें यूजफुल चीजें मिले। तो अब हम बात करते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स। तो इसके लिए हमारा कमांड होता है ऑल्ट प्लस ए प्लस ए। सो आज हम बात करते हैं, हमने लास्ट टाइम ऐसे किया था, तो अभी हम एक में ही करेंगे इसको। यहाँ पे हो गया मेरा ऑल्ट प्लस ए प्लस एम। तो इससे हमारा डुप्लीकेट्स रिमूव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे रवि है, यहाँ भी रवि है, यहाँ अमित है, यहाँ भी अमित है। सो मैं इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट ए एम प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए रिमूव डुप्लीकेट आ गया, कॉलम जी में मैंने सेलेक्ट किया है। ओके, एंड देन दिस इज रवि और अमित ओनली रिजल्ट। सो अब हम बात करते हैं रेप टेक्स्ट की। रेप टेक्स्ट कैसे होता है, तो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, माई नेम इज रवि। तो अभी जैसे ये सेल से बाहर जा रहा है, तो हमारी जो होती है यहाँ पे कमांड ऑल्ट प्लस एच प्लस डब्ल्यू। तो अब हम देखते हैं इसके यहाँ पे ऑल्ट एच डब्ल्यू। अब देखेंगे ये मेरा रैप टेक्स्ट हो चुका है। यहाँ पे नेम ऐसे एक्सपेंड कर देता हूँ अगेन। तो अब हम बात करते हैं गो टू कस्टम फॉर्मेट। जैसे कि हमारे पास ये एक फॉर्मेट्स दिए गए हैं, शॉर्टकट्स दिए गए हैं। यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट में जाना होता है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन हम फॉर्मेट सेल्स में आ जाते हैं। तो हम इसको कस्टम फॉर्मेट्स बोलते हैं, सो फॉर्मेट सेल्स भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट से कैसे जाएं, तो यहाँ पे होता है इसका कंट्रोल प्लस वन। अगर मैं कंट्रोल वन प्रेस करता हूँ तो मैं फॉर्मेट सेल्स में आ जाता हूँ। मैं इसको फ्लैश फॉर्मेट सेल भी कर देता हूँ। अब आते हैं सम फॉर्मूला। सम फॉर्मूला क्या होता है, सपोज मेरे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो हम यहाँ पे इक्वल टू सम लगाते हैं, रेंज सेलेक्ट करते हैं, एंटर। बट यहाँ पे मुझे शॉर्टकट यूज करना है, तो मैं कैसे यूज करूंगा, तो यहाँ पे आता है मेरा ऑल्ट प्लस इक्वल का साइन, एंड देन मैं यहाँ पे करके ऑल्ट और इक्वल साइन प्रेस किया, तो ये अपने आप ही ऑटो सम कर देता है। ये हमारा सम फॉर्मूला क्रिएट करने का शॉर्टकट तरीका है। नाउ क्रिएट फिल्टर। क्रिएट फिल्टर का हमारे पास है ऑप्शन। फिल्टर क्रिएट करने शॉर्टकट की क्या है, सपोज मुझे यहाँ पे करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये फिल्टर क्रिएट करूंगा, नहीं तो डेटा में जाऊंगा तो फिल्टर क्रिएट करूंगा। बट हमारे पास शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल शिफ्ट एल करने से हमारा फिल्टर क्रिएट होता है। अभी फिल्टर के लिए हमने बात की है। देन गो टू टैब। गो टू टैब होता है, सपोज हमारे कुछ भी का, तो सपोज हमने कंट्रोल, इसका शॉर्टकट होता है हमारा सी टी आर, कंट्रोल प्लस जी। मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ तो मैं गो टू टैब में आ गया। देन स्पेशल में आप जाके अपने ऑप्शंस यहाँ पे चूज कर सकते हैं। देन अभी हम बात करते हैं मूव टू द नेक्स्ट शीट।
तो नेक्स्ट शीट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं वो हम देखते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक शीट और टैब क्रिएट करता हूँ और मुझे उस पे जाना है, तो यहाँ पे मेरे को वो कैसे मैं जाऊँगा? तो यहाँ पे है कंट्रोल प्लस पेज डाउन। कंट्रोल पेज डाउन मैं करूँगा तो मैं शीट 2 में आ गया, पेज अप करूँगा तो मैं प्रीवियस शीट में आ गया। तो कंट्रोल पेज अप से मैं प्रीवियस शीट पे अगेन वापस। अब आता है हमारा करंट डेट। सपोज मुझे कोई करंट डेट चाहिए होती है, जैसे आज मेरी 23 जनवरी है, तो 01/2024 मैं ऐसे टाइप करूंगा। बट मेरे को करंट टाइम चाहिए, जैसे कि 22:11 हो रहे हैं, यानी कि 10:11 हो गए हैं, तो मैं ऐसे टाइप करूंगा। तो अब मुझे करंट डेट एंड टाइम चाहिए, तो वो कैसे आएगा? तो करंट डेट एंड टाइम, करंट डेट के लिए हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कंट्रोल प्लस कॉलन, आपकी करंट डेट आ जाएगी। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस कॉलन एंड करंट टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन। ठीक है, सो ऐसे हमारे पास करंट डेट एंड टाइम भी आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एडिट सेल। सपोज मेरे पास ये ऑप्शन है, तो मैं इसे डबल क्लिक करूंगा तो मेरा एडिट मोड में सेल आता है। बट अगर मुझे शॉर्टकट से करना हो तो मैं कैसे करूंगा? तो यहाँ पे होता है मेरा जो शॉर्टकट होता है, इसके लिए शॉर्टकट होता है हमारे पास फंक्शन F2। लैपटॉप में हमारे पास बॉटम साइड में, लेफ्ट साइड में, बॉटम लेफ्ट साइड में होता है FN के फंक्शन होता है, प्लस F2 प्रेस करेंगे तो हमारा सेल एडिट मोड में आ जाता है। अगर नहीं है तो आपका डायरेक्टली आप इसको F2 कर सकते हैं। देन सेंटर अलाइन सेल कंटेंट। सपोज मेरा ये जो कंटेंट है ये अभी लेफ्ट साइड से रन हो रहा है, बट मुझे सेंटर चाहिए। तो अगर मुझे करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, बट मुझे शॉर्टकट के थ्रू करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Alt प्लस H प्लस A प्लस C। तो अगर मुझे इसको सेंटर पे करना है तो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा Alt HAC। तो मेरा जितना भी टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। टू मूव प्रीवियस सेल, अगर सपोज मुझे यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, तो मुझे अगर F2G पे जाना है तो मैं टैब प्रेस करूंगा। बट मुझे वापसी आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आएगा मेरा शिफ्ट टैब, शिफ्ट प्लस टैब ऑप्शन। अगर मुझे आगे की तरफ मूव करना है देन ओनली टैब, बट मुझे अगर प्रीवियसली जाना है तो शिफ्ट टैब। सेलेक्ट एंटायर रो, अगर मुझे पूरी A टू लेकर G या जितनी भी है उसको सेलेक्ट करना है रो को, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो ये हो गया मेरा कि मुझे सेलेक्ट करना है। बट अगर मुझे शॉर्टकट करना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस, शिफ्ट एंड स्पेस, तो मेरे यहाँ पे पूरी एंटायर रो सेलेक्ट हो गई। सिलेक्ट एंटायर कॉलम, तो अगेन मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस स्पेस, तो मेरा एंटायर कॉलम आ जाएगा, यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। देन
हम इसके इंसर्ट रो हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। मुझे अगर रो इंसर्ट करनी है तो मैं राइट क्लिक करूंगा एंड देन फिर उसके बाद इंसर्ट करूंगा। बट मुझे शॉर्टकट के थ्रू करनी है तो कंट्रोल वही शिफ्ट स्पेस मुझे करना है, देन कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस का आइकन, तो मेरी रो इंसर्ट हुई। लेकिन ऑलवेज रिमेम्बर कि जब हम इंसर्ट अगर मुझे डिलीट के नीचे करनी है, डिलीट रो के नीचे, तो मैं डिलीट कॉलम के पास अपना शिफ्ट और स्पेस करके अपनी पूरे एंटायर सेट करूंगा एंड कंट्रोल शिफ्ट स्पेस करूंगा सो दैट वो अप साइड आएगी। तो ऐसे हम रो इंसर्ट करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट देन प्लस। हमारी रो इंसर्ट होती है। इंसर्ट कॉलम, कॉलम अगर मुझे करना है तो देन अगेन सेम प्रोसीजर है मेरा, कंट्रोल एंड स्पेस में सेलेक्ट करूंगा एंड सेम प्रोसेस है, सेम शॉर्टकट आएगा। डिलीट रो, डिलीट रो अगर कैसे करनी है, सपोज मैंने ये यहाँ पर ऐड की है, मुझे माइनस करनी है, तो इसके लिए शॉर्टकट आता है। अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो डिलीट ऑप्शन आएगा, बट शॉर्टकट से करनी है तो कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस माइनस। डिलीट कॉलम करना है उसके लिए भी सेम शॉर्टकट रहेगा, कंट्रोल माइनस, मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कंट्रोल स्पेस। क्रिएट पाइवट टेबल, ये हम अभी थोड़ा सा देखते हैं। अब मुझे फॉर एग्जांपल डेट फॉर्मेट चेंज करना है। मैंने यहाँ पे लिखा जैसे कि मेरी ये डेट है, हमने ये शॉर्टकट देखा था, तो मुझे इसको डेट फॉर्मेट चाहिए मुझे 23 जनवरी 2024, मुझे ये फॉर्मेट चाहिए। तो मुझे ऐसे लिखना होगा, बट आई वांट कि मेरे को शॉर्टकट में आ जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास शॉर्टकट एक कमांड है, कंट्रोल शिफ्ट हैशटैग, शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैशटैग। तो इससे मेरे को जो होता है चेंज डेट फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट मेरा टेक्स्ट में आ जाता है। अप्लाई परसेंटेज फॉर्मेट, तो अगर मेरे को किसी वैल्यू पे, सपोज मेरे पास यहाँ पे 100 है, मुझे यहाँ पे परसेंटेज का आइकन चाहिए होता होगा, तो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा, फिर मैं यहाँ पे 100 ऐसे लिखूंगा। तो बट मुझे पहले से ही चाहिए, तो उसके लिए शॉर्टकट कैसे, सपोज मैं यहाँ पे अप्लाई कर दिया मैंने, अभी आप देखेंगे यहाँ पे 2% आ गया है। तो इसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज का साइन। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे शॉर्टकट में कमांड प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज। अब मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ 4% होगा, 5 लिखता हूँ 5% होगा। यहाँ लिखूंगा यहाँ नहीं होगा बिकॉज मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया। यहाँ पे मैं 100 लिखता हूँ तो 100% अप्लाई होगा। अब हम बात करते हैं इंसर्ट हाइपरलिंक। मुझे हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ से हाइपरलिंक पे जाऊंगा, बट मुझे शॉर्टकट के थ्रू करना है, तो शॉर्टकट है कंट्रोल की, कंट्रोल प्लस की। आप कंट्रोल पे प्रेस करेंगे देन आपका हाइपरलिंक इंसर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्रिएट पाइवट टेबल। पाइवट टेबल का शॉर्टकट क्या होता है उसके बारे में हम एक बात करते हैं। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे एक शॉर्टकट और सीखेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम। अगर मेरे को दो टेक्स्ट मर्ज सॉरी स्प्लिट करना है तो वो हम कैसे करेंगे।
पाइवट टेबल अगर हमें क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डेटाबेस बना लेता हूँ रैंडमली, नेम मार्क्स बी सी ए बी सी डी सी बी ए, एंड यहाँ पे हम करते हैं यहाँ पे 10, यहाँ पे हम एक फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, रैंड बिटवीन 100 to 1000। तो अब हमें को पाइवट टेबल लगाना होगा, तो मैं इंसर्ट्स को डेटा सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाऊंगा, पाइवट टेबल क्रिएट करूंगा। बट आई वांट कि शॉर्टकट से ज्यादा उसका शॉर्टकट है कंट्रोल डी पी, एंटर एंटर एंड एंटर। अभी आप देखेंगे तो उसका पाइवट टेबल क्रिएट हो चुका है। मैं डिलीट कर देता हूँ टैब को। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमने शॉर्टकट देखा था कंट्रोल प्लस डी प्लस पी। अब हम टेक्स्ट कॉलम की बात करते हैं। मेरा यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ मोहित कुमार रवि सिंह अनुज सिंह देवेश भाटिया। तो मुझे इन सबको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम स्प्लिट करना है। हमने फॉर्मूले के साथ भी सीखा था, बट मेरे को शॉर्टकट के थ्रू भी सीखना है। तो हम इसको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। शॉर्टकट हमारा रहेगा ऑल्ट डी ई। आपके पास ये पॉपअप आएगा। फिक्स्ड विद डेलिमिटेड होता है, वो हमें चूज करना है, एंड नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे टैब ऑप्शंस होते हैं, बट मुझे किस से स्प्लिट करना है, वो मुझे स्पेस को स्प्लिट करना है, बिकॉज स्पेस क्या है मेरा मिड में है, फर्स्ट और लास्ट नेम के उसमें स्पेस सेलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट एंड देन फिनिश। अभी आप देखेंगे हमने जो फॉर्मूले के थ्रू किया था, हम टेक्स्ट कॉलम के थ्रू भी कर सकते हैं। फर्स्ट नेम मेरा स्प्लिट हो गया है एंड लास्ट नेम भी मेरा स्प्लिट हो गया है अलग अलग सेल में। तो हम इसका शॉर्टकट भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ऑल्ट प्लस डी प्लस ई। तो होप मेरी ये वीडियो भी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। तो अभी हमने लास्ट वीडियो भी शॉर्टकट्स पे बनाई थी और ये वीडियो भी शॉर्टकट्स बनाई, बिकॉज मुझे एक अपील आई थी कि शॉर्टकट्स पे वीडियो बनाओ, कि शॉर्टकट्स भी चाहिए। सो दैट्स वाई मैंने ये 2 वीडियो शॉर्टकट्स पे बनाई हैं, सो जो कि आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। So watch, like and thank you so much and subscribe the channel.